अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर के इलाके मिंट गुमड़ी रोड पर। आज यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है कि चेयरमैन PTI के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। अवाम क्या सोचते हैं, क्या चेयरमैन PTI इलेक्शन में नहीं होंगे तो क्या इलेक्शन हो सकते हैं या वो इनको इलेक्शन में देखना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ ने मज़ीद कहा कि हज़ारों कारकुनान हैं PTI के जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं थे। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो इलेक्शन लड़ लें, मगर चेयरमैन PTI के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। अवाम की राय जानते हैं वो इस मुतालिक क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपने एक बड़ा बयान सुना होगा इनवारुल्लाह काकड़ का, वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा देखें कि जो लोग करप्ट नहीं हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर आपकी अदलिया जो है वो आपके मुल्क में जो भी सिस्टम है उसको किसी किस्म का उन लोगों के ऊपर कोई जो भी उन्होंने लगाए हैं उनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह, अगर वो नहीं उनके ऊपर साबित होते हैं तो उसको पूरा हक़ है कि वो अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनको लड़ना चाहिए। अदलिया को भी इस चीज़ के लिए उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस हैं मेरे ख़्याल से उनको भी इस चीज़ में स्टैंड लेना चाहिए कि जो लोग मुजरिम नहीं हैं और जिनके ऊपर किसी किस्म का जुर्म आयद किया गया लेकिन वो साबित नहीं हो सका, आपकी अदलिया ने उनको अगर बिल्कुल बेकसूर साबित किया है तो उनको बिल्कुल हक़ है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। यही बात की है वज़ीर आज़म ने भी कि अगर जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हैं तो वो इलेक्शन लड़ लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग 9 मई और इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं वो इलेक्शन बेशक ना भी लड़ें तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखें जी, जो एक मुजरिम है उसको तो वैसे ही सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान के ऊपर आपका साबित हो जाता है कि वो मुजरिम है और उसने कोई ऐसा अमल किया है कि जो कानून के ख़िलाफ़ साबित हो जाती है कोई इस तरह की चीज़, तो उसको हक़ नहीं है। जैसे वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो फिर इस अगर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। ये पूरी दुनिया में ग्लोबली आप देखें इसी तरह पॉलिटिक्स चलती है। आप दूसरी कंट्रीज़ को उठा के देख लें, चाइना को देख लें, अमेरिका में देख लें, देखें करप्शन हर जगह पर है। लेकिन उसके कुछ ये आपको देखना पड़ता है कि करप्शन अगर आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो वो किस हद तक सही है। अगर तो वो हकीकतन एक मुल्ज़िम है तो उसको तो हक़ नहीं है। वो इलेक्शन के, वो मेरा ख़्याल है कि उसको क्या नाम है, एक अच्छा जो हमारा अच्छा शहरी है, मतलब ये इस तरह से माशरे में उस तरह से है। अच्छा शहरी भी उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन मुमकिन है? नहीं, होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। होने चाहिए। PTI को आना चाहिए, PTI को होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर करता है, बेहतर सोचता है, उसकी सोच भी अच्छी है। PTI को आना चाहिए। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि PTI इलेक्शन लड़ना चाहती है, शौक़ से लड़े, लेकिन जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है वही इलेक्शन लड़ें। जो लोग इस तरह के वाक़यात में मुलविस थे वो इलेक्शन बेशक ना भी लड़ें। PTI को लड़ना चाहिए, होना चाहिए, ये तो फजूल सी बातें करती है गवर्नमेंट। PTI को इलेक्शन करना चाहिए, लड़ना चाहिए, आना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि PTI बेस्ट है। वो काफ़ी शऊर है PTI में, आवाम को दिया है, आवाम चाहती भी है कि PTI आए। बाकी जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो क्या आप उनको नाकाम समझते हैं या उनसे लोग बस दिल बढ़ चुका है या उनसे उनको आजमा चुके हैं? सर जी, इनको ही देखते आ रहे हैं, नून लीग को ही देखते आ रहे हैं। सड़कों के और पुलों के और ये इसके अलावा और तो कोई काम ही नहीं देखा। कोई गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ सड़कें बनाई हैं, पुल बनाया है, बस इस तरह के मामलात हैं। तो PTI को एक चांस फिर देना चाहिए, वो बेहतर कर सकती है, बेहतर हो भी जाएगा इंशाल्लाह। गुज़श्ता इलेक्शन में आपने किसको सपोर्ट किया था और अगर इलेक्शन होते हैं तो किस जमात को वोट करेंगे? मैं PTI को करूँगा, लेकिन जो है ना, पहले मैंने जो है ना नून लीग को दिया था, लेकिन अब मैं PTI को दूँगा। लोग पहले नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, PTI को कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ अपना नुक्ते नज़र का इजहार कर रहे हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चेयरमैन PTI अगर इलेक्शन में नहीं हो तो इलेक्शन हो सकता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? उनको होना चाहिए। अच्छे काम कर रहे हैं वो भी। इमरान खान साहब भी अच्छे काम कर रहे थे, तो काफ़ी बंदों को उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये लगाया। मज़दूर बंदे जितने थे सब उनके अभी भी लेने जाते हैं। आए उनके पैसे
जिस बंदे के लगाए उसके पैसे आए हैं, तो आना चाहिए उन्हें भी, इमरान खान साहब को भी आना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है कि जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हैं वो बस इलेक्शन लड़ लें, चेयरमैन पीटीए इलेक्शन नहीं भी होंगे तो इलेक्शन चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए इनको भी इलेक्शन के अंदर, इमरान खान भाई साहब को भी होना चाहिए, फिर इलेक्शन ठीक होंगे। लड़ने का मज़ा तभी आता है जब कोई दो शेर हो, वो भी इस तरह है, ये भी इसी तरह है। यानी कि कांटे का मुकाबला हो। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला होना भी चाहिए। किस जमात को आप सपोर्ट करते थे और अब किसको करते हैं? हम लोग तो भजन काफ़ी देर से मियां नवाज शरीफ के साथ ही थे, लेकिन ये काम अच्छे कर रहे थे, इमरान खान साहब भी अच्छे काम कर रहे थे, तो होना चाहिए इनको भी साथ ही, इनके साथ इलेक्शन लड़ने चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इनवारुल हक काकर निगरान वज़ीर आज़म ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है। क्या वाकई मुमकिन है? नॉट पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि किसी भी जमात को अगर आप इस तरीके से रोकेंगे ना, तो फिर आम जो शहरी है ना, उनमें आपस में जो है ना लड़ाई झगड़ा और जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना कौम का आगे निकलने का, वो मुतासिर होगा। यानी कि आप समझते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में नहीं होंगे तो बगाड़ पैदा होगा और इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा या वो माना नहीं जाएगा? देखें, चेयरमैन पीटीए की जो बात करें ना, तो उस वक्त हमें इन चीज़ों को जुडिशली तौर पे देखना चाहिए कि वो कानून उनके साथ क्या करता है। लेकिन पीटीआई को जो है ना, वो अभी फ़िलहाल इस तरीके से कि आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ना है, तो वो बात मेरे ख्याल में पॉजिटिव नहीं है। नहीं, उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका। उन्होंने कहा है कि जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं थे, जो 9 मई जैसे वाक़या में मुलविस नहीं थे, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीटीआई में हज़ारों लोग हैं, कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो इलेक्शन लड़ें। मगर चेयरमैन पीटीआई नहीं भी होंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे और लड़ने भी इनके बगैर भी मुमकिन। देखें, बात ये है कि बहुत सारे जरदारी साहब हो गए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब हो गए, उसके बाद अब इमरान खान, इन सब ने जेल काट ली है, तो इलेक्शन तो लड़े हैं उन्होंने, तो उनके ऊपर भी टाइम देते हैं इनको कि भाई क्या बनता है, कानून क्या फ़ैसला करता है, उसके बाद देखते हैं कि इमरान खान होते हैं नहीं होते। लेकिन किसी भी सियासी जमात को रोकना जो है ना, वो पॉजिटिव नहीं है। आपने पहले किसको वोट किया था और आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान को वोट करेंगे। और कारोबार वगैरह और हालात अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते, कारोबार कैसे चलेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये एक जो कॉम्बिनेशन है ना बिज़नेस का, गवर्नमेंट का, वो उसको आप अलग रखें, क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना मुतासिर कर रही हैं इस वक्त आपको। और अगर जमहूरियत के हिसाब से देखा जाए, तो अगर हम इस पॉइंट को ये करें कि सब चीज़ें जो हैं, जो अभी अफरा तफरी फैली है ना, चाहे उसमें कोई भी शामिल है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी चीज़ें सुकून के साथ इनको एक कमरे में बैठ के सब चीज़ें करनी चाहिए थी, ना कि ये उधम मचता और सब इकॉनमी आपकी ख़राब होती। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो पहले देखनी चाहिए थी। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ये बहुत सवेर हुआ है। मुल्क के लिए जो है वो मशी पॉलिसी जो है बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है? इलेक्शन होने हैं, ज़रूर होंगे, और ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो या ना हो, ये उनका अपना फ़ैसला है, वो क्या करते हैं। क्योंकि 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी यही काम शुरू किए थे, उसको पकड़ लिया, अंदर कर दिया, नवाज को भी अंदर करवा के इलेक्शन करवा दिए। तो ये सेम स्टोरी वही चल रही है 2018 वाली, जो इन्होंने किया वही आगे आ रहा है। आप समझते हैं कि सबको इलेक्शन में होना चाहिए? होना चाहिए, इलेक्शन में सबको होना चाहिए। बाकी जो काम किया है ना, जो इन्होंने 2018 में किया है, वो इनके साथ हो रहा है बस। यानी कि जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है वो मकाफाती अमल है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, हमें चाहिए 2017 वाला पाकिस्तान, हमें न्यू पाकिस्तान चाहिए ही। हमें ये है कि भजन देखें जी, अगर वो ईमानदार है, लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है, तो भजन 75 साल से मुल्क बना हुआ है। 75 साल में पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया है 25,000 अरब। इस बंदे ने, ईमानदार जो खान साहब आए थे, उन्होंने कर्ज़ा लिया है, टोटल हो गया 45,000 अरब। तो 45,000 अरब जो 3 सालों में इन्होंने 25-20 हज़ार अरब लिया है, वो कहाँ पे लगाया, वो हमें बताएं कि वो पैसा कहाँ है। अगर ये तो ये ईमानदार है, आज वो फ़ौज को गलत कह रहा है या जो भी कर रहा है, तो 3 साल उसकी गोद में ही रहे, ये उसके कहने पे चलता रहे। अगर आज फ़ौज गरदार हो गया तो ना उसको उसके गीत गाता,
ना उसको कहता कि भजन आप ईमानदार हो। सारा कुछ तो इसने ही, बाजवे के गीत कौन गाता था? यही बंदा गाता था ना, कोई बाहर का तीसरा बंदा तो नहीं गाता था। तो आज वो फ़ौज को गालियाँ निकाल रहा है। अच्छा, पीटीआई के दीगर भी तो कारकुनान हैं, उनको इलेक्शन लड़ लेना चाहिए जैसे वज़ीर आज़म ने कहा। नहीं बिल्कुल, देखें नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि वो इलेक्शन ना लड़े। वो बिल्कुल ठीक बात है, जो है नहीं है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें। बाकी जो इमरान खान की बात है, उसने जो किया वो फ़ौज के साथ बुरा किया है, जो इसने काम करवाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनवारुल हक काकर निगरान वज़ीर आज़म ने बड़ा बयान दिया है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है। क्या इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई के बगैर मुमकिन है? देखिए जी, इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि इसके साथ मुल्क के बहुत निज़ाम सीधे होते हैं। इस वक्त इलेक्शन ना होने की वजह से जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो काम अपना कर रहा है, वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, चाहे पीटीआई ही आती है, चाहे नवाज शरीफ आता है, चाहे जरदारी आता है, पर खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, अपना ना सोचें। क्यों मुल्क दिन ब दिन इतनी महंगाई में जा रहा है कि जो बाइक चलाने वाले हैं वो पैदल आ रहे हैं। जो समझ लो कि एक तोड़ा आटे का ले लेते थे ना, वो भी नहीं लिया जा रहा उनसे। अच्छे अच्छे खासे बंदे, अगर 1400 का तोड़ा है तो बेचारे वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 200 रुपये का आटा ले रहे हैं, उस वक्त नहीं पास हो रहा, इतनी महंगाई हो रही है। अगर आटा लेते हैं तो घी लेते हैं, घी भी मुक जाता है, सब्ज़ी मुक जाती है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। 1000 रुपये का नोट है, वो घर में लेके जाता है तो वो 200 का बच्चों का दूध लेगा, 200 का किराया लगाएगा, 600 बचेगा। 600 में क्या करेगा वो? हांडी पका लेगा, क्या करेगा वो? सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है या नहीं? मुमकिन ये है कि मैं कहता हूँ चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन जल्दी हो जाए बस। इलेक्शन जल्दी हो जाए बस। इलेक्शन जल्दी नहीं होते तो फिर क्या हालात हो सकते हैं मुल्क के? हालात यही होगा, लूट मार है, जिसका कोई दिल लगा सीट में बैठा, वो सब कुछ खा रहे हैं, ले रहे हैं, करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, वो फिर ज़्यादती है। गरीब आदमी हमेशा जौनसा ना अपना खून दे दे के ना नुचड़ जाता है। अमीर तो छोटा गोश्त खा के सोता है रात को, उसकी लालियाँ भी बकी होती हैं। गरीब को देखो, उसका वैसे मुँह ही ऐसे अंदर होता है कि जैसे हफ्ते का खाना नहीं खाया उसने। ये ज़्यादती हो रही है, गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है। लोगों की कारोबार कैसे चल रहे हैं? आपका कारोबार कैसे? कारोबार ये है कि तेल बढ़ने की वजह से कारोबार ठप हो गया। एक बंदा ने अगर चीज़ लगानी है एक छोटी सी, वो 2000 रुपये की, वो सोचेगा भी 3000 रुपये का मैं तेल ज़ाया करूँगा, इतनी दूर जाके यहाँ से 500 दे के मैं लगा दूँगा। फ़र्क पड़ता है कारोबार का, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि जो अब ये वक्त जा रहा है ना, बहुत मुश्किल जा रहा है कि इंसान अगर बिल है बिजली का, जिसका बेचारे का 3000 रुपया बिल आता था, उसको 10,000 भेज दिया, उसकी 20,000 तनख्वाह है, ठीक है, वो काम क्या करेगा? वो बिल तारेगा या घर में राशन पूरा करेगा? वो तो कर्ज़ो कर्ज़ई होगा। मुल्क क्या कर्ज़ो कर्ज़ई होना, इधर गरीब आदमी कर्ज़ो कर्ज़ई होगा। रोज़ाना जिएगा, रोज़ाना मरेगा। घर से बंदा सोचता कुल का भला, कुल की खैर। हूँ तो बंदा कहता या अल्लाह इन्ने को पैसे दे दे, वापटा लूँ देने ने। जो हालात हो गए ने, जिन्हें बिल पाई जा रहे हैं, यानी कि आप पैसे इकट्ठे करते हैं और वापटा और बिजली वालों को देने के लिए? देने के लिए ज़िंदगी का मकसद यही हो गया बस। ये कि भाई हूँ देने तो सिर्फ हुकूमत नूं देने, अपनी ज़िंदगी कोई नहीं, आप ऐशो आराम कोई नहीं। वो जैसे एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था कि अल्लाह ने रिज़क का वादा तो किया, बिजली के बिलों का वादा नहीं किया। हाँ जी, रिज़क का तो वादा किया है, कोई इनके बस में वो भी इस पर भी टैक्स लगा दें कि भाई इतनी रोटी खाओगे तो इतना टैक्स दोगे। ये मुश्किल होता जा रहा है। बाकी ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें। ये पाकिस्तान है, पाक मुल्क है, हमारा आज़ाद मुल्क है, और इसमें कोई तवज्जो ही नहीं कर रहा। ये सोने की चिड़िया है, इसमें जो बैठता है वही कहता है मैं इसका पर उतार लूँ, वो कहता है इसकी टांग उतार लूँ। पर यार उतार के भी देखो चिड़िया फिर सोने पे खड़ी है। पर खुदा के लिए उसको ये सोचो कि इसको पूरी ना को गैप करके ले जाए, इसकी हिफाजत करो। हुक्मरानों को कोई पैगाम आवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जाए? रिलीफ ये है कि एक दूसरे का एहसास देखें, जो हालात जा रहे हैं एक दूसरे को समझें। ये ना समझें कि यार मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ये गरीब है तो मैं इसको गिरा के आगे निकल जाऊँ। ये सोचें कि यार मैं इसका कुछ सोचूँ। अगर एक जितनी इस वक्त महंगाई है, जितना काम ख़राब हो रहा है ना, हर इंसान मजबूर हो गया है। अपने हालात कोई बता ही नहीं सकता कि यार मैं भूखा हूँ या मैं फुल हूँ या मैं भर गया खाना खा लिया, कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? बताने से भी कोई देता नहीं है। तो मेहनत भी करे तो मेहनत नज़र भी नहीं आ रही, क्या करेगा बंदा? बताएं मुझे।
20,000 रुपये अगर बिजली का बिल है तो कम से कम कारोबार तो 40 भी आ जाए, कारोबार के सिर पे उतारना। जब कारोबार ही नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो कहाँ से लाएगा। यही होगा, जो गरीब आदमी घर का सामान बेचेगा, जो शानो शौकत वाला वो यही करेगा, हेरा फेरी करेगा, यही होगा और क्या होगा। लोगों के हालात काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है? नहीं, क्यों मुमकिन नहीं? पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है। हम पीटीआई चेयरमैन के सपोर्टर हैं पिछले 10 सालों से, ठीक है। और ऊपर से वोट भी हमारा इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है पीटीआई को ही रहेगा। ना हम ये 9 मई वाले वाक़े में मुलव्वस हैं, हम खुद इस वाक़े के ख़िलाफ़ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मुल्क में। ज़ाहिर बात है, आर्मी भी हमारी भरोसे पे ये जानी कि हम आर्मी को सपोर्ट करते हैं। हम रात को सोते हैं तो आर्मी की वजह से सोते हैं, ठीक है। तो हमें यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आना चाहिए। ना हमने कभी किसी को ये कहा कि ये कर दो वो कर दो, ठीक है। अब माशाल्लाह मेरी इधर मैं 1000-1200 रुपया रोज़ का कमाने वाला हूँ, 1000-1200 रुपया रोज़ कमाने वाला हूँ। मेरे घर जाके देखें आप, बिल 90,100 रुपया बिल है। 90,100 बिल? क्या मतलब, क्या क्या कुछ लगा हुआ है उधर 3 एनर्जी सेवर हैं, ठीक है, 2 पंखे हैं, ठीक है, 1 यूपीएस है। 90,100 रुपया बिल है। वो भी वापटा वाले आज आए हैं, धमकी दे के गए हैं कि अगर आप बिल नहीं अदा करते तो हम आपका मीटर उतारने के हकदार हैं, ठीक है। आप समझ लो कि महीने का मैं अगर 25,000 भी इधर से कमा रहा हूँ, उसमें से मैं अपने घर के खर्चात भी चला रहा हूँ, ठीक है, अपने भी चला रहा हूँ, अपने सो निज़ाम भी चला रहा हूँ, घर भी देने हैं। अगर मैं 25,000 रुपये खुद ही खा लूँगा, घर वाले तो भूखे ही मर जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। ना हमें पेट्रोल ने कुछ देना है, ना हमने वापटा ने कुछ देना, ना किसी ने नहीं देना। हम अल्लाह के भरोसे पे आए हैं तो अल्लाह के भरोसे पे ही जिंदा हैं, ठीक है। जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे, मुल्क में जो मुस्तकिल और इस्तेकाम रखती हुई पार्टी आएगी, कोई जमात आएगी और इलेक्शन होगा, मुल्क का जमहूरी सिस्टम भी चलेगा। इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। जल्द होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए कि अभी जो भी बैठेगा ना वो हमारे लिए नहीं बैठेगा, वो सिर्फ अपनी जेबों के लिए बैठेगा। वो जेबें अपनी भरेगा, साइड पे हो जाएगा। फिर जो नहीं आएगी हुकूमत वो भी यही कहेगी जी हम आए हैं, खजाना खाली था, इसमें 1 रुपया नहीं था, हमें फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, कर्जा मांगना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, तो वो हमें देगा। वो फिर हम पहली किश्तों में उतार के पूरा कर देंगे। फिर आगे मुल्क उतने ही के सारे में जाएगा। जहाँ बिल 3,000 आएगा ना, वहाँ 50,000 आएगा, जहाँ 50,000 आएगा फिर लाख आएगा, ठीक है। ना हमें सड़कों ने कुछ देना है, ना हमें पुलों ने कुछ देना है, ना हमें ओनी ट्रेनों ने कुछ देना है। अब जो ओनी ट्रेन का किराया 20-40 जितना भी इन्होंने किया है, उसके पैसे भी इन्होंने तुर्की वालों से मुआहदे किए हुए हैं कि ये आपको पहले 15 साल 20 साल आपके पास ही जाएंगे। वो भी बिजली जो है उधर की हमें ही पड़ रही है, ठीक है। टैक्स हम मतलब आप अगर सफ़र करते हैं या नहीं करते फिर भी पैसे आप दे रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर जो हम शैम्पू लेने जाते हैं उसमें 2 रुपये टैक्स है, अगर जो हम चीनी लेने जाते हैं उसमें 20 रुपये टैक्स है, अगर जो हम बिल आता है हमें 20 यूनिट तो उसमें 2500 टैक्स होता है। किस चीज़ का टैक्स होता है? हमारे लिए ही होता है ना। तो अगर जो आप हमसे टैक्स लेके हम पे नहीं लगा रहे तो फिर लानत है ऐसी हुकूमतों पे। फिर तो हम यही कहेंगे ना कि कोई इलेक्शन करने वाला दोबारा आए, जो इलेक्शन जीते हमारे लिए अच्छा सोचे, हम उसके लिए अच्छा सोचें, ताकि यार ये 5 साल उसने हुकूमत की, अगले 5 साल भी हम इसे दें, ठीक है। ना हमें सड़कों ने कुछ देना है, ना हमने बिजली वालों ने कुछ देना है। वो तो सिर्फ हमारा खून पसीना जो रह गया ना, थोड़ा सा सेहत हमारी जो रह गई, वो कहते हैं वो भी हम ले लें। आपकी ये सेहत है, इस सेहत को भी निचोड़ लेगी हुकूमत? बिल्कुल निचोड़ लेगी। आने वाले आप 2 साल और देख लीजिएगा, अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो गरीब आपको सड़क पे मरा भी नज़र आएगा तो कोई उठाने वाला नहीं होगा। कब्रिस्तान चले जाओ, वो कहते हैं 50,000 रुपये की कब्र है, ठीक है। कोई मरता है तो जहाँ चनों की देख पकाते हैं, ठीक है, 6,000 रुपये में पकती थी, अब वो 12,000 रुपये में। गरीब बंदा क्या करेगा? बिल उतारेगा, अपना कफन के पैसे करेगा कि इनके पास मांगने जाएगा। लोगों के आप हालात सुन रहे हैं, लोगों की परेशानियों में कमी नहीं हो रही। यही समझते हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम मज़ीद क्या सोचते हैं, आएँ और लोगों से बात करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन मुमकिन है। PTI के जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं थे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। चेयरमैन PTI नहीं भी होंगे तो इलेक्शन में कोई मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं, चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन मुमकिन है? सर जी, मेरे अपने दिमाग की जो छठीस है उसके बगैर, क्योंकि चेयरमैन पार्टी का सर, अगर वो पार्टी में नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, इलेक्शन फीका पड़ जाएगा सारा। तो कौम जो उसको लाइक करती है उस बंदे को, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसके बगैर इलेक्शन नामुमकिन है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये बयान देना चाहिए नहीं था, उनका बनते नहीं, वो निगरान वज़ीर आज़म है, उनका क्या हक बनता है कि वो
आउट ऑफ सिटी जाकर ये कहें कि ऐसे नहीं सर जी, वो अपनी मुद्दत पूरी करें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और उसके बगैर इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी सर, लाजम लड़ेगी, उसके बगैर इलेक्शन नामुमकिन लग रहा है सर जी। और इंशाल्लाह लोग भी कह रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेगी पीटीआई और इंशाल्लाह उसके बगैर मसला हल नहीं होगा सर, लाजम। अगर चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई इलेक्शन में नहीं होती तो क्या वो इलेक्शन अवाम कबूल करेंगे? नहीं जी, वो कैसे कबूल करेंगे सर, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है वो। हमने ये देखा कि पिछले दिनों में इमरान खान ने जलसे, हम कभी जलसे जुलूस में गए नहीं, लेकिन हम टीवी पे देखते रहे हैं कि यार वाम का जमे कफ़ीर उसके जलसे जुलूसों में आता था और लोग उसको प्यार करते हैं। अभी भी बहुत है, दो इन लोगों ने 16 माह जो हुकूमत की है ना सर, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया वाम का। हम भी इधर मजदूर आदमी हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया सर, बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। ये आए थे महंगाई की वजह से कि यार महंगाई ख़त्म करनी है, इन्होंने आगे महंगाई नहीं, इन्होंने तो गरीब आदमी को मार दिया है। और कर्जा ये खुद ले रहे हैं, हम क्यों उतारे भी, हम कौन है? कर्जा आप लो, किसके लिए कर्जा लिया उन्होंने? मुल्क के लिए। मुल्क को क्या किया? मुल्क तो मज़ीद डूब कर चले गए बाहर है यार। आपका पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं सर जी है। अभी आया फिर चला गया, हम पार्टी नहीं जा सकते किराया खर्च के, ये ऐसे जाते हैं इंग्लैंड जैसे। ये तो सर कहने का मकसद है इन्होंने ये अपने मफाद के लिए आए थे। केस को ख़त्म किए, बहुत अच्छा किया ताब दयाल साहब ने, इनके केस ओपन करवाए हैं। ये सब डाकू चोर मुल्क के ऊपर, इनका एहतसाब कड़ा होना चाहिए सर, तभी ये मुल्क सुधरेगा, अदरवाइज ये डाउन 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 जाएगा। कारोबार कैसे चल रहा है और कितना मुतासिर? सर सब लेबर ये खड़ी है और वेट कर रहे हैं को गाड़ी वाला आए तो काम करें, और शाम होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, तो सर इसके बाद गो वेंट गान घर की तरफ। इसलिए सर कारोबार तब होगा जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, कारोबार खुलेगा, लोग बिजनेस करने के लिए हमारे मुल्क में आएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं नज़र आ। खड़े हैं, अल्लाह पाक थोड़ा बहुत दे रहे, लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन इन हुक्मरानों को भी थोड़ा सा शर्म हया होनी चाहिए यार। ये वो अभी बिल, ये मेरे भाई ने बात की है, मेरा पिछले माह का बिल 9,000 से ऊपर आया है। अभी मैं दुआ करूँ यार अल्लाह कितना आएगा, और मैं कैसे 18 से 20,000 अफोर्ड करूँगा? शहबाज शरीफ का गिरवा, मेरे कपड़े बेच के, यकीन करो मेरे सामने वो किल हिम, मैं खुद बंदे ने मार दिया जरा बंदा मुल्क दे चाहे खुद लफात बोल के आके तो हो गया। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो यहाँ हम के साथ, क्या कर रहे हो मुल्क के साथ? ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए हमें हुक्मरान वो चाहिए जो मुल्क के लिए सर कुछ करे, मुल्क के लिए जो करेगा हम उसके साथ है सर, चाहे वो कोई भी हो, मियाँ साहब हो या दो या ये, लेकिन मुल्क के लिए सर, कोई भी हो सर, मुल्क के लिए। जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया सर, उनका क्या फ़ायदा है? मुल्क का कोई भी नहीं सोचता, सब अपना ख्याल करते सर हैं। अपना ख्याल सर, क्यों नहीं? ये आए, इन्होंने क्या किया? अपने सारे केस माफ़ कर दिए और महंगाई करके वो गए। अब मुल्क हो, मैं कहता हूँ मुल्क डिफाल्टर, क्या मैं समझा नहीं डिफाल्टर का मतलब क्या है? क्या होना था? हम लोगों ने मर जाना था, और तुमने गरीब को मार दिया है कर्जा लेकर अपनी याशियों के लिए, और चले गए हो। होने देते डिफाल्टर मुल्क को, फिर क्या होना था? फिर आप बताएं ना, क्या हमने नंगे फिरना था? कुछ नहीं होना था सर, ऐसे ही बस कर्जा ले लिया, डिफाल्टर होना था, और उधर से मियाँ बड़े साहब ओ मुल्क बचा लिया डिफाल्टर होने से। जा खुदा को अल्लाह का डर नहीं है इन लोगों को, जब पकड़ में आ गए ये निकलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को, बेवकूफ़ बना के चले जा रहे हैं। अब हम बेवकूफ़, ये हम बेवकूफ़ नहीं है सर, नाम बनेंगे। अभी तरक्की का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंशाल्लाह ये समझते हैं वही बेवकूफ़, ऐसे नहीं सर चलेगा। मुल्क में तरक्की का रास्ता रोका गया और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान डी ट्रैक हो गया। 2017 में वो कहते हैं कि एक तरक्की करता पाकिस्तान था, हमें वापस भेजा गया, और मियाँ साहब ने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला। उसके बाद इसी तरह चेयरमैन पीटीआई भी चले गए। तो क्या समझते हैं इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा? यार मियाँ साहब को क्यों निकाला? मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब ने कहा था कि वो जो बाहर के फ़्लाइट है, बेटी ने कहा बाहर तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी उनकी थी। टीवी पे बैठ के मैंने देखा है, असेंबली में उसने कहा है अयाज सादिक को, अपने स्पीकर को, जनाब स्पीकर ये है वो ज़राए। अदालत ने पूछा वो ज़राए दिखाओ, तो मियाँ साहब ने बोल दिया वो मेरा सियासी बयान था, वो एक लीडर है, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो अदालत में बोल रहे हो मेरा सियासी बयान था, फिर उसी घरों में रह रहे हो, तो तुम्हें सही निकाला है यार। उधर से सच तो बोलो। अभी कह रही कि सारा का पाकिस्तान क्या क्या इधर दूध की नहर बह रही थी,
क्या था सर, ऐसे ही लोग हम ऐसे ही मजदूरी कर रहे थे, ऐसे ही बोलते रहते हैं झूठ। 2017 का पाकिस्तान बड़ा तरक्की में था, 18 च आगे मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, कुछ भी ऐसे ही सर चल रहा है और अल्लाह इसको चला रहा है, ये नहीं चला रहा, अल्लाह चला रहा है। अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते हैं तो मुल्क ज़्यादा खराबी की ज़्यादा तरफ खराब सर जी, सारी बात है सर। इलेक्शन के साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है सर, वो उसको लोग दूसरे लोग जो हैं बाहर के मुल्कों में इधर आके इन्वेस्ट करते हैं सर। इलेक्शन नहीं होंगे सर तो फिर कैसे ऐसे ही चलेगा, लोग डरेंगे कारोबार करते हुए, ये पता नहीं क्या बनेगा यार हमारा। इसलिए इलेक्शन होनी चाहिए शाफाक और बिल्कुल एक नंबर, कोई हेरा फेरी नहीं होने। जिसको हम वोट दे वो आ जाए सर, गवर्नमेंट करे, हम गवर्नमेंट कह रहे जी और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं आप चेयरमैन पीटीआई अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो इलेक्शन मुमकिन है और आवाम का कारोबार हालात कैसे हैं? कारोबार तो कुछ नहीं है भाई साहब, सारे टाइम जीरो है। सुबह भी आए हुए अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की गई। कारोबार क्या करें, महंगाई इतनी है, लोग गाड़ी लेके आते ही नहीं है। पेट्रोल 400 पे लीटर हो रहा है। अभी तो 333 तक ही है। हो रहा है ना। बच्चों को बिल कितने आ रहे हैं, 31,000 का बिल आया घर का। अभी आगे पता नहीं क्या आना क्या नहीं आ रहा। इलेक्शन कब होते देखते हैं? शाबाश, इलेक्शन का पता नहीं, इलेक्शन कोई नहीं होने, ये गले ही हैं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कोई नहीं होंगे। आप इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई को देखना चाहते हैं? हाँ जी, इमरान खान की पार्टी को देखना चाहिए, उसको आना चाहिए। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि उनके बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। नहीं, उसके बगैर भी हो जाते बेहतर है। अभी आप कह रहे थे कि वो होंगे तो बेहतर है, आप कहते हैं नहीं भी होंगे बेहतर है। हाँ, नहीं होंगे फिर भी हुकूमत तो उनकी आनी है भाई, वो जो मर्जी कर लो। यानी कि अवाम को अब कुछ नज़र नहीं आता, हालात इस तरह के बन चुके हैं। हालात तो बहुत ख़राब हैं, हालात तो बहुत ख़राब हैं। सुबह का नाश्ते को भी पैसे होते हैं कि नहीं होते, ये साहब। चलें जी और लोगों से बात करते हैं। लोगों ने अपना अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, कैसे हालात देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चेयरमैन पीटीआई अगर इलेक्शन में नहीं होते तो इलेक्शन मुमकिन है? अगर इमरान खान आ जाए तो अच्छी बात है। इन्होंने क्या है, ये सारा कुछ लेके बैठ चले गए हैं। इनकी बेटी ने इतने वादे किए हैं नवाज शरीफ की कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमदा शहबाज शरीफ भी भाग गया, मरियम नवाज भी भाग गई है। इमरान खान आ जाए, हम उनको वोट देंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो आगे जाना चाहिए। इंडिया को देखें, इंडिया किधर चले गया है, इंडिया की करेंसी कितनी बढ़ गई है, हमारा हमसाया है। ये लोग पाकिस्तान को मज़ीद नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को इनको आटा चीनी इनकी तरफ लगाया हुआ, पेट्रोल की तरफ लगाया हुआ, ये पागल किया हुआ आवाम को। असल बात जो है ना, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। मुल्क की तरक्की होगी, कारोबार होगा, खुशहाली होगी। ये तो झूठ बोल के चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ये मज़ा नहीं है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने बातें अच्छी की है, आवाम का ज़हन खोल दिया है कि ये लोग चोर हैं और जेन्युइन चोर हैं। ये आ भी जाएं, हमने वोट इमरान खान को देना बस। आप क्या समझते हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में नहीं भी होंगे तो इलेक्शन हो सकते हैं, और उन्होंने कहा जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं थे पीटीआई के कारकुनान रहनुमा, वो इलेक्शन लड़ लें उनकी जगह, वो भी बेहतर है। लेकिन इमरान खान आ जाए वो बेहतर है। अब देखें ना, वो उनको गिरफ़्तार कर लिया हुआ है इन्होंने, उनको छोड़ें, मैदान में लाएं। नवाज शरीफ भी आ जाए, वो दरदारी भी आ जाए, ये भी आ जाए, वोट कराएं, पता लग जाएगा कौन बहादुर है, पता लग जाएगा ना। आवाम तो ये कह रही है कि इसको अंदर बंद कर दिया है, बाकी इन्होंने इतनी जमातों ने अब आ गया बाहर जी वोट करवाएं, उसको निकाल कर वोट करवाएं ना, फिर मज़ा आता है ना, फिर मज़ा आता है ना कि यार क्या हमारा हुक्मरान कौन अच्छा है। ये तो आवाम ने पसंद करना ना कि हमारा हुक्मरान कौन सा आना चाहिए। ये तो आते हैं बाहर दौड़ जाते हैं। अब नवाज शरीफ ठीक हो गया, अब मुल्क में आ रहा है, अब बीमारी ख़त्म हो गई है। इनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे लिए भी यहाँ पे हॉस्पिटल है, इनके लिए नहीं है। ये बात है। इस आवाम को इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ना ये चीनी आटा, और आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है, जब पेट्रोल महंगा होता है पंपों पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे दिन नहीं डलवाना, सब्र कर जो, ना डलवाओ कोई बात नहीं। लेकिन ये मुल्क के साथ इन्होंने बिल्कुल ज़्यादती की।
मुल्क के साथ ज़्यादती की है, आपने लोगों की राय सुनी है, लोग अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन में होना ज़रूरी है, अगर वो होंगे तो इलेक्शन जो है शफाफ और साफ़ तरीके से नज़र आएंगे और उसी इलेक्शन को वो तस्लीम करेंगे। कुछ लोगों का कहना है अगर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में नहीं भी होते तो फिर भी इलेक्शन मुमकिन है। आप क्या सोचते हैं, चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।